नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता इस समय चांदनी चौक में मौजूद हूँ। जिस तरह से आज यमुना की सफाई शुरू हुई है, क्योंकि अभी बीजेपी के किसी कैंडिडेट ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली और उससे पहले यमुना की सफाई स्टार्ट हो गई है। पत्रकारों ने आतिशी मारले ने सवाल पूछा यमुना सफाई को लेकर। पत्रकारों ने पूछा कि यमुना की जो सफाई शुरू हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे, तो आतिशी मारलेना ने कही है कि यमुना की तो सफाई करवा रहे हैं, पर जो दिल्ली के अंदर बिजली के बड़े बड़े पावर कट लगते हैं उन पे कौन जवाब देगा। तो आज हम जनता से सीधी बातचीत करेंगे और जनता से जानेंगे जो यमुना की सफाई शुरू हुई है उस पे जनता के क्या विचार हैं। इस तरह से आज देखा गया है यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने अभी किसी को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं दिलाई है। और आतिशी मारलेना से जब पत्रकार सवाल करते हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या कहेंगे? ये बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का जिस नज़र से देख रहा हूँ बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। यमुना नदी की सफाई होनी बहुत ज़रूरी थी, बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी। गंदगी है क्योंकि दिल्ली राजधानी है, राजधानी में सब गंदगी कूड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया पूरे वर्ल्ड से लोग दिल्ली के अंदर आते हैं, साफ़ सफाई रहेगी तो अच्छा लगेगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये साफ सफाई का काम जो शुरू किया बीजेपी ने। आतिशी मारलेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा है कि बीजेपी वाले यमुना तो सफाई करवा रहे हैं, पर जो बड़े बड़े पावर कट लग रहे हैं बिजली के, उन पे क्या कौन जवाब देगा? देखिए, ये तो राजनीति है, सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन जो काम जो भी पार्टी हो उसमें अगर वो काम अच्छा करिए तो उसकी तारीफ करनी चाहिए हमें। अब से पहले यमुना सफाई क्यों नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी, क्या रीज़न रहा? देखिए, आम आदमी पार्टी ने करीब 12 साल राज किया दिल्ली के अंदर, और कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की गलती रही, जिस कारणवश पब्लिक ने उनको नकार दिया। बिल्कुल। क्या नाम होगा सर? दिलीप कुमार मिश्रा। जिस तरह से आज यमुना की सफाई साफ होनी शुरू हुई है और आतिशी मारलेना कहती हैं कि कहीं ना कहीं बिजली में पावर कट लगा रहे हैं और यमुना की सफाई कर रहे हैं, बीजेपी वाले अभी से बौखला रहे हैं, ऐसा कह रही हैं आतिशी मारलेना। शीश महल गेस्ट हाउस बन रहा है, शीश महल गेस्ट हाउस बन रहा है। जमुना में सफाई जा करके देखें, आतिशी जी सफाई शुरू है। क्या लग रहा है, इतने साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, वे क्यों नहीं कर पाए? और बीजेपी ने अभी किसी को शपथ भी नहीं दिलाई और उससे पहले ही सफाई स्टार्ट हो गई है। यही तो बीजेपी में खासियत है। लोग कह रहे हैं कि अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अरे कौन बना हुआ है मुख्यमंत्री, अनाउंस करने का है। अभी शोक दिवस मना रहा है, जनता मरा हुआ है, हर बनाएगा दिवस। उस शोक दिवस में पड़ा हुआ है दिल्ली, उस शोक को मिटाएगा, 1-2 दिन में शोक मिट जाएगा। 10 लाख 20 लाख रुपया दे करके मिटाएगा। अब देखा जा रहा है जब से आम आदमी पार्टी हारी है, फ्रंट पे केजरीवाल नहीं आ रहे, आतिशी मारलेना ही लगातार बयानबाजी कर रही हैं। स्वाभाविक है, जीती है। नारी शक्ति है हमारी, नारी शक्ति हमारी महानता है। वैदे हिरणम जटाई मरणम ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी, तो नारी शक्ति है, वो बोलेगी बेचारी। बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने लगभग 12 साल राज किया, यमुना की कभी आरती नहीं कराई, और हमारी जैसे ही बहुमत से सीटें आती हैं हमने तुरंत ही आरती कराई। सूर्योदय सूर्योदय का पूजा होता है, सूर्यास्त का नहीं होता है बाबू। अच्छा, हाँ। क्या नाम होगा सर? शहजाद। देखा गया है आज जो यमुना की सफाई होनी शुरू हुई है और अभी बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट ने शपथ नहीं ली है, किस तरह देख रहे हैं? सफाई तो नहीं रही, कहाँ हो रही है? आज से स्टार्ट हो गई, मशीनें लग गई हैं। कहाँ पर लग गई? कश्मीरी गेट की साइड। हमने तो देखा नहीं कहाँ लग गई है, बाकी अब देख लेंगे, अगर लग गई होंगी तो अच्छी बात है, सफाई हो जाए यमुना की। बहुत टाइम से सफाई भी नहीं हुई है, अब मोदी सरकार आई तो देखो सफाई भी होगी और सुविधा भी अच्छी मिल रही मोदी सरकार के अंदर। बाकी केजरीवाल था तो यहाँ बहुत दिक्कतें थी। क्या आपको लग रहा है बीजेपी की सरकार आने से दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और दिल्ली की साफ सफाई और अच्छी होगी? बहुत अच्छी होगी, मोदी बहुत अच्छा इंसान है। मोदी योगी अगर देश से रहेंगे देश की तरक्की भी होगी। तरक्की होगी जी। यमुना की सफाई होनी स्टार्ट हो गई है और अभी बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट ने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली और आतिशी मारलेना कह रही हैं कि सफाई तो हम भी करना चाहते थे, केंद्र सरकार अड़ंग लगा रही थी, एलजी काम नहीं करने दे रहे थे, और जो बिजली के पावर कट लग रहे हैं दिल्ली में उनका जवाब कौन देगा? अभी तो पावर कट देख रहे हैं, अभी पावर देखे नहीं है, कट तो लग गया, जो आम आदमी पार्टी साफ हो गया और आगे भी साफ होगा। और देखे जो अभी
एजेंडा साफ भी नहीं हुआ है, यमुना की सफाई होने लगी। और वो दिन देखिएगा पत्रकार महोदय, जो दिल्ली से जितने रोहिंग्या हैं, जितने कट्टरवादी हैं, जितने अराजकता फैलाने वाले हैं, सब साफ हो जाएंगे। जितने यहाँ तक कि जो हिंदू विरोधी पार्टियां हैं, वो भी देश से साफ हो जाएंगे। अब साफ हो जाएंगे, देश से साफ हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कुंभ महाकुंभ लग रहा है सनातन युग का, ये कुंभ में जो डुबकी लगाया है उसके मन में एक ही है कि सनातन के कल्चर को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और आप देखिए कि कुंभ में एक ही नारा लगता है, योगी मोदी जिंदाबाद। और ये दिखा दिया कि अब सनातन विरोधी को इस देश में कोई स्थान नहीं है। और वही सनातन जागा है तो दिल्ली से केजरीवाल भागा है। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है, दिल्ली में जैसे बीजेपी की सरकार बनती है और दिल्ली न्यू रेलवे स्टेशन पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है। हादसा हुई है, इसके प्रति सरकार भी जिम्मेवार है, हम भी सहानुभूति प्रकट करते हैं। और इस वक्त सारे देश के पक्ष विपक्ष को, सबको मृतकों के परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति राजनीति करता है वो कभी सनातन के प्रति जागरूक था ही नहीं। हमेशा वो तब हंसते हैं, खुश होते हैं उनकी आत्मा जब कोई सनातनी मरता है, कोई दूसरा मरता है तो वहाँ जाके तुरंत अपना रोष प्रकट करते हैं, संवेदना। लेकिन अगर सनातन मरता है तो उसको एक तरफ से वो मखौल बनाते हैं, वो कहते हैं कि ये सनातन के युग है और सनातन युग में जितने सनातनी मरे उनके बहुत खुशी होती है। पर ये सरकार सनातन के प्रति जागरूक है और सनातन को दिखा दिया कि सनातन का युग है। और किस तरह से कुंभ के अंदर इतने हताहत होने के बाद भी लोगों के मन में सनातन के प्रति कितना आस्था है, जो इस बात को कभी नहीं कहता कि मेरे साथ क्या कठिनाई होगा, पर सारी कठिनाइयों को झेलते हुए एक डुबकी लगाने के लिए सनातनी आज अग्रसर है। और देखिए आप महाकुंभ में आज 53 करोड़ लोगों ने देश की आधी आबादी कुंभ में डुबकी लगा करके दिखा दिया कि अब भारत को, देश को और विश्व को अगर नेतृत्व करेगा तो सनातनी ही करेगा। सनातन के राज्य में सारे जाति, सारे धर्म सब सुरक्षित है। और उस कुंभ में के अंदर कौन नहा रहा है, कौन नहा रहा है, जाति का कोई मायने नहीं है, एक ही मायने है कि सनातन युग जिंदाबाद। ये भी कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनते ही वही हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जिस तरह से देखा गया मुस्तफाबाद का नाम चेंज करने की बात की जा रही है। ये हिंदू मुस्लिम की कार्ड तो कांग्रेस ने खेला है 50 साल से, जिसको अब 15 साल में दिखा दिया इस देश के सनातनियों ने कि कोई हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं है। सबके साथ, सबके विकास के साथ काम हुआ है। जितना अगर विकास हिंदुओं का हो रहा है तो उतना विकास किसी और जाति के हो रहा है। इसलिए हिंदू मुस्लिम जो कर रहा है वो हिंदू मुस्लिम की रोटी अब तक सेका, अब उनको नहीं मिल रहा है तो बौखला रहे हैं। तो देखा, ये बताया जनता ने जो आतिशी मारलेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आता है यमुना सफाई को लेकर, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने यमुना सफाई स्टार्ट करवाई है उस पर जनता ने बताया कि सनातनियों का युग है और भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है देश के साथ है और देश के विकास में है। दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी ने यमुना की सफाई स्टार्ट कर दी है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में काम करने वाली है और काम करेगी। ये बोला जनता ने, कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कर्मों से और अपनी युक्तियों से हारी है। तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जा रहा है कि जो लगातार नाम बदलने की बात की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जो नाम बदलने की बात की गई है वो पहले कांग्रेस ने किया था, कि जो एक ही पक्ष को बढ़ावा देने का काम किया था, और जो भारतीय जनता पार्टी है सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है। तो देखते रहिए। मैं हिमांशु गुप्ता, दिल्ली, चांदनी चौक। जय हिंद, जय भारत।